जो आसमान में थूकता है वो थूक उसी के मुंह में पड़ता है। और प्रीतम सिंह जी को कहना चाहता हूँ, 3 तिलंगे होंगे नंगे, प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे। आज वो क्या कह रहे हैं, वो दलित समाज को, ये दलित समाज अब पढ़ा लिखा समाज है। भगवानपुर में क्या बदलाव दिखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे भगवानपुर बदलने जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो पहचान थी, जो उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाजपा की जड़ें देहरादून में पूरी तरीके से मजबूत थी, हैं और रहेंगी। संत शिरोमणि रविदास महाराज की। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। पूरे संसार के अंदर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की अलग जगाई है। 19 कलश हर 411 स्थानों पर जाएंगे और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास लगाएंगे। भाजपा सरकार जो है वो कमीशन पूरी की बात करती है। अभी नंदा की चौकी का मामला उन्होंने कहा, यूट्यूब पेपर लीक की बात करी, तो बार बार वो भाजपा पे क्यों उंगली उठा देते हैं? तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। बात गड्ढे की होगी तो वो बहुत बड़ा एक पूरा पुल की बात कर देंगे। बात कोई छोटी सी चीटिंग की होगी तो उसको पेपर लीक बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कलश यात्राएं को प्रारंभ किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, स्पेशली हम समाज के लिए, जो हम इस समाज से संबंध रखते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। नाचने जाने आंगन टेढ़ा। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए तरह तरह की बातें उछालेंगे और विपक्ष का काम है आप उछालते रहें, किंतु हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम चुड़ियाला में। और आज यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं पीछे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जा रही है। और उस जयंती के उपलक्ष्य पर कलश की महारैली निकाली गई, जिसमें उनके पैतृक गांव से कलश में मिट्टी भर करके यहाँ लाई गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ से जनता के बीच में होते हुए इस मिट्टी को यहाँ तक लाए हैं। और आप देख रहे हैं आज यहाँ दूर दराज से पूरे भगवानपुर और जगहों से लोग जो हैं बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोग जो आए हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आप देखिए मंच पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आ चुके हैं। तमाम एक बड़ा जन सैलाब निकाला गया और रैली निकाली गई। और खुद अपने सर पर उन्होंने जो घगरिया है मिट्टी भरने वाली, मिट्टी भरी हुई थी जिस घगरिया में, उसमें उस मिट्टी को अपने सर पर रख के लेकर के वो स्टेज पर गए। और आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी को डायरेक्टली। अब देखिए आज के मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचे हैं और अपने सर पर रखकर इस पवित्र पावन जो कलश है, इसमें साथियों इसके बाद साथियों हमारे प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री अमित जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथियों माननीय मास्टर सतपाल जी से मुख्यमंत्री जी के आगमन पर अनिल गरोला ने स्वागत पेश करते हैं आप सभी से। भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, मां चूड़ामणि देवी मैया की। भगवानपुर में संत रविदास जी की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित पंजाब से चलकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए और हर अवसर पर जब हम उनको याद करते हैं, पिछले वर्ष हमने उनको कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है
भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर हम सबके बीच में यहाँ हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। ही जाता है, तू चाहे उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाए, कोई मजबूर गम की कैद से आजाद हो जाए। दुआओं को जहां लाओ जहां दुआओं को जहां लाओ जहां तासीर बनती है, सुना दरबार में तेरे यहाँ तकदीर बनती है। रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुझसे तो तेरे आंसुना बदले हैं इंसान, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, तस्वीर बदल देते हैं। अब हमारे साथ में सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जो कि भाजपा महानगर अध्यक्ष हैं देहरादून से और कैंट विधानसभा में लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर आप आए हैं, संत रविदास जी की 650वीं जयंती है, किस तरह से देख रहे हैं? आज कलश यात्रा के तौर पर मुख्यमंत्री जी ने रैली भी निकाली भव्य। देखिए, आज से संत रविदास जी की 650वीं जयंती का ये अभियान, ये कार्यक्रम, ये उत्सव प्रारंभ हुआ है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी से आज हमारा उनकी जन्मस्थली की मिट्टी का कलश आज उत्तराखंड पहुंच गया है। आज हम सबको अपने अपने जिलों के लिए आज कलश मिलने वाले हैं, जिनकी यात्रा हम कल अपने अपने जिलों में निकालेंगे। लगातार फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। एक लंबा कार्यक्रम, एक लंबा अभियान संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती की 650वें प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज से प्रारंभ किया है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, अब आप महानगर अध्यक्ष भी हैं देहरादून से, तो क्या 27 विधानसभा चुनावों में जो भाजपा की जड़ें हैं देहरादून में इस बार कितनी मजबूत है? भाजपा की जड़ें देहरादून में पूरी तरीके से मजबूत थी, हैं और रहेंगी। भाजपा देहरादून एक ऐसा जिला है जहाँ पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें किसी जिले में जीती तो देहरादून में जीती। 10 में से 9 सीटें मिली थी। इस बार 10 में से 10 सीटें मिलेंगी, कोई बात ही नहीं। प्रीतम सिंह जी जो हैं चक्राता के विधायक, कल उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई इस बार सरकार और खास करके जो भाजपा है उसने इतनी त्राही कर दी है कि इस बार तो 27 विधानसभा चुनावों में वोट पर चोट होगी। उत्तराखंड की जनता को याद है वो त्राही जो उन्होंने 2017 तक मचाई थी। आज तक उसका बदला उत्तराखंड की जनता कांग्रेस से ले रही है, तो वो उनसे मेरा निवेदन है वो किसी भी कीमत पर ना समझाएं। ठीक कहेंगे, आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं आप, संत शिरोमणि रविदास जी की कलश यात्रा भी यहाँ निकाली गई थी। तो क्या लग रहा है कि सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है काम, बढ़िया कर रही है। और मुख्यमंत्री धामी जी जो है कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो इस बार क्या भगवानपुर की जनता बदलाव चाहेगी? हाँ जी, हाँ। जैसे अभी जो माहौल बना हुआ है, तो भाजपा की इस बार यहाँ वापसी चाहते हैं क्या? हाँ चाहते हैं। और प्रदेश स्तर पे सीएम धामी की वापसी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है? वो साजिब जो भी काम कर रहे हैं ना, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नमस्कार, क्या हाल है जी? नमस्कार सर, ठीक है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, जो भाजपा ने जो आज रविदास जी के लिए जयंती पर जो रैली निकाली, कलश यात्रा, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे से? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा, बढ़िया प्रोग्राम रहा है, अच्छा। और जैसे कि अभी मुख्यमंत्री धामी जो है लगातार जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा काम कर रही है सरकार? अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये है कि ये इस बारे में मैं जरूर कहूँगा कि जो आजकल बेरोजगार हैं, उनके बारे में सोचा जाए, ये सलाह है आपकी? हाँ, और उनके बारे में किसी प्रकार की कोई विचारणा नहीं की जानी चाहिए। उनके ऊपर उल्टे सीधे आज जो आरोप लग रहे हैं उनको वापस लिया जाए। अच्छा, ये काम सबसे बेहतर है कि माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चों को नौकरी ना मिले तो उनके दिल क्या कहते हैं। भगवानपुर की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? हाँ, बिल्कुल चाहेगी, बदलाव चाह रही है। तो मुख्यमंत्री धामी जी लग रहा है तीसरी बार वापसी कर लेंगे आपको? हो सकता है। काम कैसा कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और क्या बता दो, आ जाओ। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार सर, क्या हाल है? तो हमारे साथ में झबरेड़ा से राजपाल जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज इस कार्यक्रम में आप आए सीएम धामी जी के, किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। और आज मैं आपको कह सकता हूँ विश्वास के साथ में कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था, सामाजिक समरसता का जो संकल्प अभियान का इस कार्यक्रम हुआ है,
आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पर जो है भीड़, और पूरे क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के ऐसे उसके समाज के लोग और सर्व समाज के लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और इसी बीच हमारे जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो पहचान थी, जो उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जैसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, सब मिले रंग, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस बार झबरेड़ा में भी विधानसभा में चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं होने का। बहुत अच्छे हमारे बहुत से कैंडिडेट यहाँ से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, एक विधानसभा में कम से कम 10 कैंडिडेट होने चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, मैं आ जाओ जल्दी फुटेज ले लो, फुटेज। सब में सतगुरु की ज्योति है, एक सिरजनहार। सब में सतगुरु की ज्योति है, एक सिरजनहार। मास्टर हमारे साथ में भगवानपुर से सत्यपाल जी हैं, क्या कहेंगे आज ये जो इतना भव्य आयोजन भगवानपुर में हुआ आपके नेतृत्व में, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बहुत सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली काशी से बनारस से ये जो पतित पावन कलश है, वहाँ की मिट्टी इसमें आई थी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभा स्थल तक इसको अपने सर पे धारण करके यहाँ लाए थे, और यहाँ से 19 कलश उनमें वहाँ से लाई गई मिट्टी को मिलाया गया है, और 19 जिलों में जो संगठन के 19 जिले हैं वो कलश वहाँ 19 जिलों में जाएंगे, वहाँ वो मंदिरों में रखे जाएंगे और फिर वो मंडलों तक जाएंगे। ये पूरा हमारा कार्यक्रम जो है 20 फरवरी, चूँकि आने वाली 20 फरवरी 2027 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे फरवरी तक चलेंगे और समाज को समरसता और संकटता का एक संदेश जाएगा। समाज में ऊंच नीच जात पात दूर हो, समाज सब संगठित हो और आगे बढ़े, तरक्की करे, और मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वयं तरक्की कर रहा है। भगवानपुर में क्या बदलाव दिखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे भगवानपुर बदलने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के कमल का चुनाव चिन्ह जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को मिलेगा, तन मन धन से यह चुनाव लड़ा जाएगा और जीतेंगे निश्चित। आइए अब हमारे साथ में राज्य मंत्री देशराज कणवाल जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज जो है जिस तरह से जो भव्य आयोजन किया गया, और सीएम धामी जी ने भी जमकर कहा कि भाई काशी से आप यहाँ पे लाए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। पूरे संसार के अंदर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की अलग जगाई है। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने, प्रदेशों की सरकारों ने, हमारे प्रदेश के अंदर धामी जी ने ये अलग जगाई है। और 650वीं जयंती संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की 411 स्थानों पर भव्य व दिव्य कार्यक्रम होंगे। ये 19 कलश हर 411 स्थानों पर जाएंगे और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास लगाएंगे कि इस देश के अंदर सामाजिक समरसता है, समरसता में विश्वास, हम सबके गुरु रविदास। अच्छा, अगर बात करें हमारे इसकी क्या कहते हैं झबरेड़ा विधानसभा से, क्या लग रहा है बदलाव देखने को मिलेगा इस बार वहाँ? बिल्कुल, पूरे प्रदेश के अंदर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जिनके पद चिन्हों पर देश की सरकार, प्रदेश की सरकार चल रही है, इस बार ऐतिहासिक जीत धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है कि भाई आप कह रहे हैं जीत होगी, और इसी बीच में अभी देखा एक बड़ा विवादित मामला सामने आया जिसमें जो भीम आर्मी के नेता है मैक सिंह, उन्होंने आरएसएस पर, संगठन पर, हिंदू परिषद पर खुल करके आरोप लगाया कि भाई ये लोग तो सबसे बड़ा चिकन का भक्षण करते हैं, मांस का भक्षण करेंगे, किलो भक्षण करते हैं। जो आसमान में थूकता है वो थूक उसी के मुंह में पड़ता है। जो आसमान में थूकता है
जो सूरज को दिया जला दिखाता है उसका क्या है? ये सूरज को दिया दिखाने के समान है। इतना बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजरंग दल, जो समाज में सामाजिक समरसता का द्योतक है, उस पर उंगली उठाना अपने आप को खत्म करना है। अच्छा, प्रीतम सिंह जी से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने अपने मुख्यालय कार्यालय का उद्घाटन किया, तो मैंने कहा कि भाई आप परिवर्तन रैली निकालने वाले हैं कांग्रेस की, तो पिछली बार जैसे परिवर्तन नहीं हो पाया था, इस बार परिवर्तन को उन्होंने कहा कि इस बार जो है भाजपा की जितनी अतराई हो चुकी है, इतना भ्रष्टाचार कमीशन खोरी कर चुकी है कि इस बार जो है वोट पर चोट होगी। मैं ये सोच रहा हूँ इस बार कांग्रेस विपक्ष दल में बैठने के लायक भी नहीं रहेगी, विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पाएगा कांग्रेस को, ये मैं कहना चाहता हूं। और प्रीतम सिंह जी को कहना चाहता हूं, 3 तिलंगे होंगे नंगे, प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे। आज वो क्या कह रहे हैं, वो दलित समाज को, ये दलित समाज अब पढ़ा लिखा समाज है, ये किसी भी कीमत पे उनको बख्शेगा नहीं, चाहे वो यशपाल आर्य जी हो, चाहे वो सुरेंद्र राकेश का परिवार हो, चाहे वो प्रीतम सिंह चौहान हो, ये प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे हैं। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ हैं, किस तरह से देखेंगे आज ये कार्यक्रम जो किया गया है सीएम धामी जी के द्वारा नेतृत्व करते हुए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं विशेष कर कहना चाहूंगा कि संतों की यदि किसने चिंता की, महापुरुषों की, और वो भी अनुसूचित जाति समाज की, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत उनको जिस तरह से जो है जो पहले देना चाहिए था उनको वो नहीं मिला, उनको इसके बाद उनको नवाजा गया है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी के लिए उनके नाम से जिस प्रकार से अयोध्या में बहुत बड़ा विस्तार करके जो वहाँ पर वायुयान का जो बहुत बड़ा स्टेशन बना है और एयरपोर्ट बना है, बहुत ही भव्य बना है, वो उनके नाम से किया गया। इसीलिए संत श्री रविदास जी महाराज जी के लिए, जो संतों के शिरोमणि थे, उनका जहाँ जन्म हुआ है काशी में, और वहाँ पर वो स्थान सर गोवर्धनपुर में, तो वहाँ की माटी को ला करके सभी जो हमारे भारतवर्ष के तमाम प्रांत हैं उन प्रांतों में भेजा गया। फिर वो प्रांत अपने अपने जिलों में भेजेंगे, फिर जिलों से मंडल स्तर पे भी जाएगा, ताकि जो महान संत हैं जिन्होंने समानता को देखा है। बेगमपुरा एक ऐसा गांव था जहाँ बिना गम के व्यक्ति रह सकता है, वहाँ कोई छुआछूत नहीं, किसी प्रकार का कोई कलश नहीं है अपने मन में। इस प्रकार से उन्होंने जो किया है, भारत रत्न देने की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो बहुत बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब आवाज उठाई, तब बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। तो इसीलिए संतों को, महान संतों को, चाहे आप लेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी लेकर के उनका अगर कोई गुणगान आज की डेट में कर रहे हैं, उनकी जन्म उत्सव चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। इसी प्रकार चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने देश के खातिर सब कुछ गंवाया है, सब कुछ देश के लिए किया है। यदि उनको याद करने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जो महापुरुषों को, अहिल्या भाई है, उनके नाम रोशन करने का काम ये मोदी जी। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, जैसे कि कल मैं कांग्रेस कार्यालय में था तो प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि भाई भाजपा सरकार जो है वो कमीशन खोरी की बात करती है। अभी नंदा की चौकी का मामला उन्होंने कहा, यूट्यूब पेपर लीक की बात करी, तो बार बार वो भाजपा पे क्यों उंगली उठा देते हैं? वो बार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर तरह तरह की आपदाएं आती है, और जिस प्रकार से भारी बारिश के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, भूधसा हुआ, वही कारण हुआ। वहाँ पे दीवार तो अपनी जगह पे थी, किंतु जो उसकी भराई थी, जो अंदर भरा गया था, जो मिट्टी कंकड़ वगैरह जो पत्थर भरे जाते हैं, वो वहाँ पे नीचे न जाने किस प्रकार से वो धस गया, तो उसका ठीक भी कर दिया गया है। परंतु ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, कोई बड़ा वो किया है, परंतु गलती हुई है, उसको जो भी कोई उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु हर बात को लेकर के भ्रष्टाचार कहाँ से आ जाता है? भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है, जिन्होंने पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला, क्या क्या घोटाले नहीं किए। और हमारे राज्य में यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोटाला करने वालों को, और जिन्होंने नकल विरोधी कानून आपने देखा होगा, और जिन्होंने नकल करवाई, यूट्यूब पेपर लीक पर वो धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगने लगे, जिन्हें नकल करवाई, उनको
जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम, 100 लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम यदि किया है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। तो उनको पच नहीं रही बात। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब चुनाव आने वाला है, इसलिए तरह तरह की बातें उछालेंगे और विपक्ष का काम है आप उछालते रहें, किंतु हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। ठीक, हमारे साथ में भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत जी हैं। क्या कहेंगे आज ये जो कार्यक्रम किया गया, आपको कहीं ना कहीं सीएम साहब ने कहा कि आप नेतृत्व कर रही हैं इस पूरे कार्यक्रम का, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, सामाजिक समरसता किस प्रकार से देश में रहनी चाहिए उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे देश में बहुत कई 100 वर्ष पूर्व, 650 वर्ष पूर्व संत श्री गुरु रविदास जी ने दिया था कि कैसे समरसता का भाव होना चाहिए, कैसे जाति पंथ छोड़कर केवल भक्ति भगवान की जो होती है उसको हमें कैसे करनी चाहिए। और बहुत सी कहावतें उनकी आज लोग मानते भी हैं, उसको अपने गुरु ग्रंथ साहिब में तो उसको सम्मिलित भी किया गया है। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी जो कहने हैं, उनकी जो कहावत है, उन्होंने जो कही हैं बातें, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और वो कैसे प्रेरणादायी बातें हम सब उसको अमल करें अपनी जिंदगी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए एक पूरा अभियान चलाया है। और ये पहला अभियान जो है वो गुरु पूर्णिमा से हमने शुरू किया था, कल से, और गुरु पूर्णिमा से दीपोत्सव करके, और अब कलश वंदन अभियान है। और उनकी जन्मस्थली से कलश आया है अपने हमारे प्रदेश में, उसका भव्य स्वागत यहाँ किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कलश को अपने यहाँ पर सर पे रखकर वो उसका लेकर आए। और यहाँ 19 जिलों में, जो हमारे संगठन के 19 जिले हैं, ऐसे 19 जिलों में 19 कलश हमने बनाए। उन कलश में हमने वहाँ की मिट्टी डाली और वो अब आगे सब जगह अपने अपने जिले में भी ये यात्राएं चलेंगी। तो मुझे लगता है एक समरसता का जो मैसेज है पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर में। अच्छा, कल कांग्रेस में कार्यालय में था, प्रीतम सिंह जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया, तो उन्होंने एक बात बार बार खुल करके कही कि भाई ये जो कमीशन खोरी हो रही है नंदा देवी चौकी पर, जो जिस तरह का पुल पर जो कुटारा घात किया गया है, उन्होंने कहा कि आप लोग वो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? बार बार वो कहते हैं कि कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पर जो लोग हैं भाजपा वाले चुप होते हैं, बस वो गड्ढा दबा दिया और कुछ में कुछ किया ही नहीं है। तो वही बार बार बात कह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने धन सिंह रावत जी का इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो क्या ये मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव का समय है तो जो कुछ बात एक्चुअली क्या है, तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। बात गड्ढे की होगी तो वो बहुत बड़ा एक पूरा पुल की बात कर देंगे। बात कोई छोटी सी चीटिंग की होगी तो उसको पेपर लीक बना देंगे। तो ये विपक्ष का काम है, तिल का ताड़ बनाना, वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जो बेस्ट हो सकता है चीजें, आज तक शायद पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पेपर लीक या कोई भी ऐसी चीजें हैं उसमें लोग जेल गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी जेल की आज सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरीके का एक कड़ा कानून माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, धामी जी। और मुझे लगता है हम सबको विश्वास रखना चाहिए मोदी जी और धामी जी पे। भाजपा की रौतेला जी हैं, उन्होंने कल पुतला फूका, जो नए अभी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बने उनका कांग्रेस कार्यालय पर, उन्होंने कहा कि भाई ये बलात्कारियों का स्वागत किया था इन्होंने। देखिए, ये जो इस तरीके के ड्रामा जो लोग करते हैं उनको लोग पहचानते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल बस ये है कि आज कांग्रेस की 2 तारीख से जो है परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है, भाजपा अपनी जड़ें किस तरह मजबूत करेगी इस बार? कौन सी यात्रा? मैं कह रहा हूँ परिवर्तन संकल्प यात्रा कांग्रेस 2 तारीख से निकाल रही है प्रदेश भर में। करें संकल्प यात्रा। फर्क पड़ेगा भाजपा से? मुझे लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। वो अपने अंदर को तो ठीक करें पहले, बाद में करेंगे सब। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में हैं विजय पाल जी और बरखा रानी जी। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ भगवानपुर में, किस तरह दिख रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री धामी जी आए, सर पर कलश लेकर यात्रा भी निकाली, कितना महत्व है ये? सबसे पहले शर्मा जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरे देश की पार्टी, सभी प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री, या हमारे अलायंस है या हमारी सेपरेट सरकार है, हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे समाज जो है गुरु रविदास जी की वाणियों के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका संदेश जन जन तक पहुँचे। और इसीलिए जो हमारे संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जो 650वां जन्म दिवस आ रहा है, उसी के तहत ये कार्यक्रम एक पूरे खाली उत्तराखंड या हरिद्वार में नहीं, पूरे प्रदेश और पूरी हिंदुस्तान के अंदर रखा जा रहा है। और इसी आवाज में कल काशी से जो हमारे कलश माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कलश यात्राएं को प्रारंभ किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। स्पेशली हम समाज के लिए, जो हम इस समाज से संबंध रखते हैं, ताकि जो एक संदेश है, एक मैसेज है,
उसमें उनके जो हमारे युवा हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उनके जो कार्यक्रम है, जो उनके किए हुए कार्य हैं वो हमारे जन जन तक पहुंच सके, एक ही समाज नहीं सब समाज तक उनकी बातें पहुंच सके। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने खुल करके अपनी बात रखी कि कैसे जो सरकार है भाजपा की किस तरह परिवर्तन लाएगी, किस तरह जो है अपनी जड़ें मजबूत करेगी। इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।